रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। रूस ने यूक्रेन की जमीन पर क्लस्टर बॉम्ब और फास्फोरस बॉम्ब के हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की फौज कमी हो गई है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े हथियार हाइमार्स और ATACMS का तोड़ भी निकाल लिया है। देखिए रूस यूक्रेन के फ्रंट पर जंग कितनी भयानक और विनाशक हो गई है। आसमान से एक बम गिरा और सैकड़ों छोटे बमों में तब्दील हो गया। इनके धरती से टकराते ही एक साथ सैकड़ों विस्फोट हुए और तबाही मच गई। बाईस और 23 नवंबर को रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों के साथ ही फास्फोरस बम से भी हमले किए। फास्फोरस बम हमले के बाद जमीन से आसमान तक सफेद धुएं का गुबार फैल गया। रूस ने ये विनाशक हमले यूक्रेन के पलटवार के बाद किए। यूक्रेन ने क्रीमिया में 14 ड्रोन हमले किए जिन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसके साथ ही डोनेट्स्क क्षेत्र में ड्रोन हमले नाकाम किए गए। वोल्गा पर भी रूस ने 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। यूक्रेन के इन हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक वार शुरू कर दिए। रूस ने अवदीव्का पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन पर क्लस्टर बम से हमला किया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में 3 आम लोग मारे गए। रूस के हमले इतने विध्वंसक हो चुके हैं कि यूक्रेन की सेना में सैनिकों की कमी हो गई है। नवंबर के 24 दिन में रूस ने यूक्रेन के 19,700 से ज्यादा सैनिक मारे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि मरने से डरे सैनिक मोर्चा छोड़ रहे। इस साल यूक्रेन के 4,638 सैनिक मोर्चा छोड़ चुके हैं। 10,940 अस्थायी सैनिक देश छोड़कर जा चुके हैं। नवंबर में 161 ऐसे केस आए जब सैनिकों ने खुद को जख्मी कर लिया ताकि युद्ध न लड़ना पड़े। मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों को 5 साल की जेल का प्रावधान है। सैनिक लड़ने से बेहतर जेल में रहना चुन रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में मोर्चे खाली होने से रूसी सेना को बढ़त मिल रही है। खास बात यह है कि अब रूस ने अमेरिका के हाइमार्स और अटैक-एमएस मिसाइलों का तोड़ भी निकाल लिया है। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट और अटैक-एमएस मिसाइलों से रूस को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब इनके मुकाबले का हथियार भी रूसी फौज को मिल चुका है। ये है बेलारूस का पोलोंज M मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। पोलोंज MLRS को फिन्स की एक कंपनी ने 2015 में डिजाइन किया था और अब इसे अपग्रेड करके नाम दिया गया है पोलोंज M। बेलारूस का ये हथियार अब रूसी सेना को दिया जाने वाला है। युद्ध क्षेत्र में ये अमेरिकी हथियारों से मुकाबला करेगा। इसकी खासियत क्या है, ये जानिए। इसके लॉन्चर में 8 मिसाइल होती है, जबकि यूक्रेन को दिए गए हाइमार्स सिस्टम में 6 मिसाइल होती है। पोलोंज 7 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। यूक्रेनी हाइमार्स को हमले के लिए तैयार होने में 11 मिनट लगते हैं। पोलोंज की रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक है, जबकि यूक्रेन के हाइमार्स की रेंज 50 से 140 किलोमीटर तक है। पोलोंज से हर 7 सेकंड में एक मिसाइल फायर की जा सकती है। हाइमार्स से 13 सेकंड के अंतर पर मिसाइल फायर होती है। पोलोंज के 98% हमले सफल होते हैं, जबकि यूक्रेनी हाइमार्स से पुराने वर्जन के 88% हमले ही सटीक होते हैं। यानी जंग में अब हाइमार्स के मुकाबले रूस को बेहतर हथियार मिल चुका है और इससे रूस को जंग में बढ़त मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।